हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मेहरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिटी मिशन मैनेजर और सामुदायिक संगठन की 2 पदों पर भर्ती निकली हुई है। और इसके रिगार्डिंग अनुबंध पत्र संविदा भर्ती के रिगार्डिंग हम 2 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप कितने हद तक इसको समझ चुके हैं कि अनुबंध पत्र क्या होते हैं, संविदा भर्ती क्या होती है, तो इसके रिगार्डिंग ही हम दोस्तों नेहा जैन जो कि शिवपुरी MP से बिलोंग करती है, इनसे हम वार्तालाप करेंगे, सवाल जवाब करेंगे इनसे कुछ। और इनकी जो कॉमन रैंक है आप देख सकते हैं कि 164 है कॉमन रैंक। और इनका एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं कि DU001210021467, तो आप देख सकते हैं। और इनसे हम इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे कि नेहा जैन किस तरीके से किस अनुबंध पत्र और संविदा भर्ती के बारे में बताती है और कितना समझ चुकी है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों हम चलते आगे की ओर। हेलो। यस सर। हेलो, मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा जैन है। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं शिवपुरी MP से बात कर रही हूँ। तो अभी जो 2 आप पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें आपने किसके लिए अप्लाई किया है? आई अप्लाइड फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर एग्जाम। अच्छा, तो इसमें आपकी कॉमन रैंक कितनी बनी? मेरी रैंक थी 164। 164। तो नेहा, इसमें हमने कल या परसों 2 वीडियो पब्लिश की थी। तो इसमें कुछ लोगों को डाउट है कि इसमें जो अनुबंध पत्र है उस पे साइन कॉन्टेक्ट बेस पे नहीं होता है, बॉन्ड नहीं भराया जाएगा। तो इसमें काफी लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो वैसे ये स्थायी और संविदा तौर पर ये भर्ती निकली हुई है, संविदा तौर पर दोनों पदों के लिए। तो इसमें जो एक पद के 1 साल के लिए निकली है, यदि आपका काम संतोषजनक रहता है तो आपकी जो अवधि है 1 साल की और बढ़ाई जा सकती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? उसमें जो अभी इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें ऑलरेडी मेंशन है ये चीज। तो जो जॉब रहेगी वो संविदा मीन्स, उसका मीन्स यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेगी। आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा जिसमें आपको वही 1 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जॉब दी जाएगी। और उनको अगर सेटिस्फाई लगेगा ये जॉब, मतलब आपका वर्क, तो फिर वो इस चीज के लिए आपको वो आगे के लिए एक्सटेंड कर सकता है आपके टर्म को। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किस बेस पर होगा? मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइंस, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आपको टोटली मेंशन कर दी जाएंगी कि आपको जो सैलरी उन्होंने मेंशन की गई है वही सैलरी आपको दी जाएगी। आप मतलब नेक्स्ट क्लेम नहीं कर सकती कि आप सैलरी बढ़ा दीजिए या कुछ भी है, बिकॉज उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहेगा ऑलरेडी कि आपको 12,000 जो भी सैलरी है वो आपको दी जाएगी। और नेक्स्ट उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो भी रहेंगी वो मेंशन रहेंगी। कितने टाइम तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें मेंशन रहेगा। ऐसी और भी आपकी जॉब कैसे कब जा सकती है वो चीज मेंशन रहेगा। अच्छा, तो इसमें 1 साल के अंदर यदि आपका काम सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या आपको उससे निकाला जा सकता है? ऑब्वियसली है, बिकॉज उसमें मेंशन ही है कि अगर आपका वर्क संतोषजनक मीन सेटिस्फाइंग रहेगा तो आपको कंटिन्यू करने देंगे जॉब को। और फिर उसका मीन्स, उनका मोटिव ही यही है कि आपसे वो वर्क लेंगे, है ना। और जो आपको जॉब दी जाएगी अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर पाएंगे तो फिर उनके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि हमको जॉब पे कंटिन्यू कराना है या नहीं कराना। बीच में भी वो आपको हटा सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट का मीन ही ये होता है। टोटल सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है, जो डिपार्टमेंट है ना उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपको कंटिन्यू कराना है या नहीं कराना। अच्छा, तो इसमें सैलरी नहीं बढ़ेगी। देखिए, अभी सुबह मॉर्निंग में पिंकी बघेल ने एक कमेंट किया था कि उनके जो भैया है इसी में जॉब कर रहे हैं, जो कि 2013 से इसमें ज्वाइनिंग हुई है उनकी। हाँ। और इसके बाद उनकी सैलरी भी बढ़ी हुई है और अभी तक उनको हटाया भी नहीं गया है। मतलब जो भी कॉन्टेक्ट इस पे रखा हो, अभी तो उस पर कह नहीं सकते क्योंकि ये काफी पहले की बात है, 2013 की बात है। उसमें उनको अभी तक हटा नहीं गया और बताया गया है उन्होंने कि ये परमानेंट हो चुके हैं। तो इस पर क्या अभी जो भर्ती निकली हुई है उसमें चांस है परमानेंट होने के? डिपार्टमेंट पे ये चीज सारी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। मेरा भी एक कजिन है वो उसमें ही है, उसका भी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे गवर्नमेंट MP में ही जॉब है, बट उनका भी नहीं हटाया गया है। बट सैलरी का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ही नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज उसमें मेंशन है आपकी सैलरी वही रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी उस बेस पर रहेगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन है कि आपकी जो सैलरी नहीं बढ़ेगी
तो फिर वो नहीं बढ़ाएंगे। और अगर उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर और इंक्रीमेंट के बेस पर, जैसे कि आपकी अगर जॉब आगे के लिए कंटिन्यू कर दी जाती है तो फिर सैलरी बढ़ सकती है। ऐसा कुछ भी अपन क्लियर नहीं कह सकते हैं कि बढ़ेगी ही सैलरी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी डिपार्टमेंट की साइड से, उसके बेस पर ही सैलरी का रहेगा। और जॉब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट बेस में तो नहीं रहती है वैसे, बट अगर उनको जॉब का जैसे कि वर्क तुम्हारा सेटिस्फाइंग लगा तो वो आपकी जॉब को परमानेंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये रहेगा कि आगे के लिए वो आपका टाइम बढ़ा सकते हैं जॉब करने का। तो हो सकता है कि जो 2013 से उनके जो ब्रदर की जो ज्वाइनिंग हुई थी, जिसमें अभी 2021 चल रहा है, समथिंग 7 से 8 साल हो चुकी है ना। हाँ। 8 साल समथिंग हो चुका है, तो अभी इसी के बीच में कोई उनके डिपार्टमेंट से कोई भर्ती नहीं निकली हुई। मे बी हाँ यही रीजन 2021 के इसी के बीच में जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया हुआ। एक्सटेंड इसलिए कर सकते हैं या तो इस डिपार्टमेंट में कोई भी गवर्नमेंट की साइड से परमानेंट जॉब वाली कोई वैकेंसी नहीं निकली होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो उनका मतलब ब्रदर जो भी है वो वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क सेटिस्फाइंग होगा, एक तो ये चीज है। और फिर उसमें वैकेंसी नहीं निकली और इसलिए उनका वर्क के बेस पे उनका टाइम जो भी अगर उनके कॉन्टेक्ट में ऐसा उनको साइन कराया गया होगा तो फिर इसलिए उनकी कंटिन्यू जल्दी आ रही है, बट अभी भी स्टिल उनकी जॉब परमानेंट नहीं होगी। तो इसमें जो सैलरी है बताया गया उनकी सैलरी बढ़ी है, तो हो सकता है कि जो 2013 की बात करें तो उससे अभी उस 2013 में यदि हम पहुंचे, अगर वो आ जाते हैं ना, रूल्स आ जाते हैं या फिर उनके वर्क के बेस पर सैलरी का न्यू स्ट्रक्चर भी आ जाता है ना, तो स्लैब के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ गई हो, तो 2013 के अकॉर्डिंग यदि उसमें जो इनकी ज्वाइनिंग हुई है समथिंग 12,000 या 15,000 रुपए पर मंथ उनकी सैलरी हुई, तो उस टाइम उनकी जो महंगाई थी मतलब थी उस टाइम, जैसे कि हम गैस की बात करें, एलपीजी गैस है कि उस टाइम 460 रुपीज थी, ठीक है ना। आता है सैलरी का स्लैब होता है, उस पर जो सैलरी मेंशन रहती है, जैसे कि ग्रेड पे रहता है, ग्रेड पे का मीन ही यही रहता है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। वही चीज उसमें है 2013 से लेकर 2021 तक 7 ईयर समथिंग हो गए हैं, तो फिर उसका भी वो डिफरेंस आता है ना, जो जिस तरीके तो से। नेहा इसमें ऐसा भी है ना कि जैसे कि 2013 में देख सकते हैं कि जो एलपीजी है या पेट्रोल है, डीजल है, उनके भी जो रेट थे तो कितने कम थे, लेकिन आज की हम 2021 की बात करें तो काफी डिफरेंस देखने को मिले आ जाता है। वही तो संविदा तौर पे जो भी कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट में, तो वो उसी बेस पे तो सैलरी बेस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी एक घर चलाना होता है। पर्टिकुलर जैसे कि अभी इस पोस्ट के लिए बात की जाती है, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट था और जो उसका वो आया था क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट के बारे में डिटेल्स दी थी, उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, है ना। ये चीज भी है ना, मे भी बढ़ भी सकती है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा साइन नहीं करवाते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ेगी ही नहीं, तो फिर उस बेस पर चलो ठीक है, ये तो उस पर बात हो गई। तो संविदा ये डिपार्टमेंट ये मतलब गवर्नमेंट है, जो एमपी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसमें संविदा तौर पर ये भर्ती क्यों निकालती है? क्यों निकालते हैं? हाँ वही चीज, संविदा टॉप में वो इसलिए निकालते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर उनको उनका जो वर्क है उनको लिमिटेड टाइम के लिए किसी का वर्क देखना है। मेन चीज ये कि अगर हमने कोई ज्वाइनिंग दी है, वो मतलब वर्क एक्सपीरियंस, परमानेंट जॉब नहीं देना उनको अगर, और वर्क भी उनको अपना कंप्लीट कराना है, तो इसके लिए भी निकालते हैं। और मेन चीज उसमें एक सैलरी का भी पॉइंट है कि सैलरी भी ज्यादा नहीं देनी पड़ती और उनको वर्क भी पूरा मिल जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मेन थिंग यही होती है। एक इसमें डिसएडवांटेज यही है कि वर्क ज्यादा लेते हैं और सैलरी कम पे करना पड़ती है उनको। हाँ, तो इसीलिए संविदा तौर पर एक्सटेंड करते रहते हैं। एक उनके पास ऑप्शन भी ये रहता है कि परमानेंट में तो देखो आपका ये है कि वर्क आप कैसा भी कर रहे हैं, बट जॉब परमानेंट सिक्योर हो जाती है। संविदा में उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको जॉब उनकी सही सेटिस्फाइंग नहीं लग रही है, कोई वर्क इंसान सही से नहीं कर रहा है, तो आप उसको हटा सकते हैं। उनके पास ये एडवांटेज है, इसलिए ये चीज निकाली जाती है। हाँ, ये तो जहाँ तक है सब लोग समझते हैं इस बात को कि संविदा तौर पर जो भर्ती निकलती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस ही होती है, और इस पे आप नहीं संविदा इसीलिए निकालते हैं ना वो, क्योंकि परमानेंट में तो कोई भी वर्क कैसा भी वर्क करे, बट उसको ये सिक्योरिटी है कि हाँ उसकी जॉब नहीं जाएगी। संविदा में एक उसके पास एक फियर रहेगा कि अगर मैंने वर्क सेटिस्फाइड नहीं, उनको अपना वर्क करके नहीं दिया, या जो भी मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है मैंने ठीक से उनको कंप्लीट नहीं किया, तो फिर मेरी जॉब जा सकती है ना। ये चीज उसको डर रहेगा।
हाँ, तो नेहा इसमें जहां तक है कि ये जो संविदा तौर पर जो भर्ती निकलती है उससे 100% काम लिया जाता है और सैलरी इसमें कम हाँ, मिलने वाली है। 100% काम है, बिकॉज उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ही ये है कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है। हमेशा आपके पास एक डर बना रहेगा कि आपकी जॉब जा सकती अच्छा है, तो नेहा, आप तो अपने इसमें आप ही एक वर्क क्वेश्चन ये है कंप्लीट करेंगे। कि जैसे कि इसमें आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, है ना, तो हाँ, इसमें क्या आपके पास यदि कोई ऑप्शन आ जाता है गवर्नमेंट नौकरी का, परमानेंट नौकरी का, ये तो क्या संविदा तौर पर है, बाकी कोई परमानेंट जॉब आपके पास आ जाती है, कोई ऑप्शन आ जाता है, तो आप उस तौर पर क्या करोगे? अगर ऑप्शन आ जाता है तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि बिना किसी को इनको इन्फॉर्म करे, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे, कोई और जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अपन ने साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स ही है कि आप बीच में कोई भी जॉब को छोड़ नहीं सकते। जो भी आपने हमसे मीन साइन किया है, बॉन्ड साइन होता है, एक तरीके से एग्रीमेंट रहता है कि हाँ हम आपके डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे। बट इसी बीच अगर अपने पास में कोई मीन्स जॉब का ऑफर आ जाता है जो बेटर सैलरी है, परमानेंट सिक्योर जॉब मिल रही है, तो उसके लिए फिर अपन को लीगली तरीके से उस जॉब के लिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें ऐसा ऑफर आया है, और लीगल मेथड से हम इस जॉब को छोड़ सकते हैं। फिर अगर बिना इन्फॉर्म करे हमने कोई और जॉब ज्वाइन कर ली तो वो इलीगल कहलाएगी और वो अपने अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही है कि जैसे कि सपोज दैट करो कि आपने बिना बताए वहां पर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, हाँ, और वहां पे हाँ, आपने कई परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया और वो वहां पे आपका इलीगल सब कुछ मेथड क्लियर हो गया, कहलाएगा वही। और वहां पे भी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, वहां पे आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां से भी आपका एनओसी बोल सकते हैं उसको, कि नो ऑब्जेक्शन। वो नहीं मिल सकता, वो हाँ, वही वो मिलेगा नहीं। और मेन थिंग ये है कि भले ही संविदा की जॉब है बट वो है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हाँ, आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहलाओगे। जॉब रहेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो फिर सबसे मेन चीज तो यही है कि वो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है। वो ऐसे जॉब नहीं लीव कर सकता, उसको प्रॉपर एक मेथड का, प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा। जॉब को चेंज करने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए अपना अप्लाई करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। बट अगर डिपार्टमेंट उसके ऊपर सेटिस्फाई होता है और फिर वो एग्री होता है, उसी के बाद जॉब को छोड़ सकते हैं बिना इन्फॉर्म तो नेहा इसमें एक बात ये भी है ना कि जैसे कि डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, आपके ऑनलाइन एग्जाम लिए, इतनी सारी स्टेप की, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग दी, 1 साल के अंदर अंदर मतलब आपको पूरा काम करना है, मतलब 1 साल के बाद आपकी जॉब बढ़ भी सकती है, और आप बीच में से उसको छोड़ देते हो तो उसका जो पद है, उसकी जो पोस्ट है, उसका काम करेगा कौन? तो इजीली इसको आप नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते ना, वही चीज है ना। ये सब डिपार्टमेंट पर, डिपार्टमेंट सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप करेगा कि ये चीज आपको पहले ही मालूम था कि ये जॉब परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो फिर आपको ये जॉब ज्वाइन करने से पहले बहुत डिसाइड करना चाहिए था। और अगर आपने आगे किसी और एग्जाम के लिए अप्लाई कर रखा है और आपको उसमें चांसेस ज्यादा लग रहे थे, तो आपको इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। और आपको इसको अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से तो मोस्टली तो आपको अपना टर्म कंप्लीट ही करना पड़ेगा। बिकॉज यही चीज है ना, क्योंकि इसमें पोस्ट कम ही रहती है और फिर एक कैंडिडेट का वो चला जाता है ना कि अगर किसी और को नीड है इस जॉब की तो फिर उसको प्रॉब्लम आती है। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है कि दूसरी जॉब ज्वाइन करने के लिए इस पोस्ट को छोड़ देता है, बट एक प्रॉब्लम उसके लिए लॉस हो जाता है ना, जिसने इस एग्जाम को पूरा दिया है और वो कुछ वजह से उसको नहीं मिल पाई जॉब, उसके लिए फिर लॉस हो जाता है। हाँ, तो ये सही कहना है, बिल्कुल इस पे आप सभी लोग इसको समझ रहे होंगे और सुन रहे हैं। नेहा जो बता रही है बिल्कुल सही बात बता रही है और ऐसा ही होना है, ठीक है। तो नेहा, यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो क्या आप इसमें ज्वाइनिंग करेंगे? यस, अगर देखो आप भी ऐसा ही है, सेम सबके साथ में यही चीज रहती है कि वो एक एग्जाम तो देते नहीं है, सब लोग अदर एग्जाम्स भी देते हैं। मैंने भी और एग्जाम्स के लिए जैसे कि प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और एमपी के और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बट अगर उस बीच और वैकेंसीज नहीं आती है और अगर इस जॉब के बारे में मेरा अगर सिलेक्शन हो जाता है, और वैसे तो मैं ज्वाइन ही करना चाहूंगी बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसमें मुझे एक्सपीरियंस ही मिलेगा। और 1 ईयर नॉट अ बिग थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 ईयर तो निकल जाएगा और मुझे अच्छा ही एक्सपीरियंस ही मिलेगा ना। ये बात सही है कि इसमें देखिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट भी है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाने का अपन को स्टेटस मिलेगा। और यदि आप इसमें से बीच में से लीव करते हो ना तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, वो नहीं मिलेगा, वही मिलेगा नहीं। और 1 ईयर नॉट अ बिग थिंग, उसके लिए हम मतलब हाल निकल जाता है। इसलिए मैं तो ज्वाइन करना चाहूंगी अगर मेरे को इसके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती, क्योंकि गवर्नमेंट को सर्विस देना ये अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। अभी अपन सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर अगर अपन को वर्क करने का
अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो सबको ये चीज को अपना फायदा उठाना चाहिए कि कितने 10,000 बच्चों में अपना सिलेक्शन हुआ है, तो ये अपने लिए प्राउड की बात होनी चाहिए। तो नेहा जैन, और बहुत अच्छी बात है यदि आप ज्वाइनिंग करते हो। तो मैं भी आपके द्वारा सभी से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कोविड के बाद स्थिति बहुत बदल चुकी है, जॉब के है बारे ना? में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और इतनी प्राइवेट जॉब्स जा रही यह है। समझ लिए कि 2 साल समथिंग हम पीछे हो चुके हैं, है ना? और इसके बाद यदि किसी का भी सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज्वाइन करना जरूर है ना? और इसके बाद आगे की सिचुएशन हम आगे पे छोड़ देते हैं। और इसके बाद आप नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, परमानेंट कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी अपन को छोटी है, भले सैलरी का कुछ नहीं है, और सैलरी तो ये है कि आगे जाके अपन बढ़ा भी सकते हैं, या अपना और भी एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस अपन गेन करेंगे आगे के लिए अपने लिए ही बेनिफिट करेगा वो चीज। इसके बाद बाकी सब लोग जो हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिसका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए तो वो उस बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनके पास में आगे मींस प्रेजेंट में कोई और जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं है या सिलेक्शन नहीं है, तो इस जॉब को तो वो ज्वाइन कर ही सकते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कम ही मिलती है, और अगर अपन को मिली है तो उसको 100% हमें बेनिफिट लेना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी का। तो दोस्तों, इसमें आप सुन सकते हैं नेहा जैन ने जो भी आपको बताया है, और इन्होंने बिल्कुल 80% से 90% इनके जवाब बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो भी इन्होंने बताई है बिल्कुल सही बात बताई है। और इसके तहत यदि आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इसमें ज्वाइनिंग कर लेना, क्योंकि स्थिति कभी भी बदल सकती है। आने वाले समय में तीसरी लहर आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आप इसमें ज्वाइनिंग हो जाइए। हो सकता है कि आपकी 1 साल के बाद 2 साल एक्सटेंड हो जाए, 2 साल के बाद 3 साल एक्सटेंड हो जाए, तो टाइम बढ़ता जाएगा। और आपके पास जब 1 साल हो जाएंगे तो आपके जो लीव सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप नेहा शर्मा से अच्छी तरीके से बात समझ चुके होंगे। और नेहा जैन, आपने टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ठीक है दोस्तों, इनवाइटिंग ऑन फॉर इंटरव्यू ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।